पाकिस्तानी जाग जाओ, ये फिर अपने घरों की चाबियां हुकूमत और प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दो। आपका अपना घर, जिसकी एक एक ईंट आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई निचोड़ कर, बच्चों के ख्वाब कुर्बान करके और बैंकों से सूद पर कर्जे लेकर रखी थी, वो अब आपका नहीं रहा। जी हाँ, आप अपने ही घर में किराएदार बन चुके हैं। अगर कल को किसी टेलीकॉम कंपनी का डील आपके घर की छत पर आ गया और आपने टावर लगाने या ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से इनकार किया, तो ये जालिम हुकूमत आप पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक देगी। 5 करोड़ रुपए है किसी आम पाकिस्तानी के पास इतनी रकम? ये बिल नहीं, आपकी जिंदगी और जायदाद पर सरकारी डाका है। मुझे एस वकास राना कहते हैं और आज मैं यहाँ आपको कोई आम खबर देने नहीं आया, बल्कि आपकी बर्बादी का वो परवाना दिखाने आया हूँ जिसे आपके चुने हुए नुमाइंदों ने, बल्कि चुने हुए भी नहीं कहूंगा, बल्कि नुमाइंदे भी नहीं है, इतने जालिम नुमाइंदे हो भी नहीं सकते जो है, पर हाल इन्होंने चुपचाप जो है मंजूर कर लिया है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ऐवानों में बैठे इन फिरौनों के कानों के पर्दे फट जाए। कौमी असम्बली से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल 2026 पास हो चुका है। हुकूमत कहती है कि हम डिजिटल इनकलाब ला रहे हैं, 5G ला रहे हैं। अरे शर्म करो, डिजिटल इनकलाब के नाम पर गरीब की छत छीन रहे हो। दुनिया का कौन सा कानून है, कौन सा आईन इजाजत देता है कि प्राइवेट कंपनियों को अरबों का फायदा पहुंचाने के लिए शहरियों को उनके अपने ही घरों में एक ब्लैकमेल जो है किया जाए? मलकियत एक बुनियादी और इंसानी हक है। अगर किसी के पास फर्ज करो एक पेंसिल है तो उसकी मर्जी है वो पेंसिल किसी को दे या ना दे, लेकिन यहाँ हुकूमत प्राइवेट टाउट बनकर कंपनियों के लिए अवाम की गर्दन पर छुरी फेर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ हुक्मरानी होती है वहाँ शहरियों की क्या औकात होती है और हमारे यहाँ अवाम को कैसे जो कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। जापान के शहर ओसाका में हुकूमत को एक बहुत बड़े हाईवे बनानी थी, लेकिन रास्ते में एक निजी इमारत के मालकान ने जमीन देने से इनकार कर दिया। अब जापान की हुकूमत ने इन पर 5 करोड़ का जुर्माना नहीं किया, ना ही जेल में डाला, ना ही कोई इस तरह का बिल लेकर आए। इन्होंने मालिक की मर्जी का एहतराम किया और करोड़ों डॉलर के हाईवे को उस 16 मंजिला इमारत के अंदर से 5वीं और 7वीं मंजिल के बीच में से गुजार दिया। अमेरिका और बरतानिया की मिसाल देता हूँ, वहां अगर किसी अरबों डॉलर के मोटरवे के रास्ते में किसी गरीब किसान की झोंपड़ी भी आ जाए, आपने शायद कुछ अर्सा पहले जो है एक वीडियो भी देखी हो कि इतराफ जो है मोटरवे गुजर रही है और दरमियान में एक छोटा सा घर है, लेकिन मजाल है वो किसी ने खत्म किया हो। बहरहाल अब वो झोंपड़ी वाला जो है वो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो पूरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का नक्शा जो है बदल दिया जाता है, लेकिन शहर की मर्जी के खिलाफ इसकी 1 इंच जमीन नहीं ली जाती। और एक हमारा मुल्क है जहां जो है टेलीनार हो गया, जैज हो गया, जोंग या यूफोन जैसी माफिया कंपनियों का नेटवर्क फैलाने के लिए अवाम को इनके अपने ही घरों में यरगमाल बनाया जा रहा है। इस काले कानून के अंदर जो खामियां हैं वो आपकी रातों की नींदें उड़ा देंगी। अगर टावर कंपनी के किसी मामूली मुलाजिम या आपके किसी भी दुश्मन ने आपसे बदला लेना हो तो वो सिर्फ एक छोटी सी शिकायत कर दे कि मालिक मकान जो है टावर लगाने की इजाजत नहीं दे रहा। इस महंगाई के दौर में जहां लोग बिजली के बिल, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, वहां आप तस्वर कर सकते हैं कि वो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है दे सकता है। वो नाम सुनकर ही गरीब और मिडिल क्लास आदमी के हाथ पांव जो है फूल जाएंगे और वो चुपचाप अपनी छत इन माफिया के हवाले कर देगा। आपकी अपील कौन सुनेगा? कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, बल्कि हुकूमत एक चमचा यानी सेक्रेटरी लेवल का सरकारी अफसर महज जो है 30 दिन के अंदर बंद कमरे में आपके खिलाफ फैसला सुना देगा। ये है इनका इंसाफ। और इस सब पर हमारे गैरतमंद अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? कौमी असम्बली में 300 से ज्यादा MPs हैं, अयाशिया कर रहे हैं, जो चले कोई ना कोई जो है इनमें जो है बेचारा जो है वोट से भी आया होगा, कोई जो है फॉर्म 47 वाले हैं मैक्सिमम जो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुमाइंदगी तो करते हैं। अब 272 तो हैं जिन्हें आपने KP के पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से वोट देकर भेजा था। मुझे सिर्फ एक माई के लाल का नाम बताएं जिसने इस बिल पर असेंबली में आवाज उठाई हो। किसी एक ने पूछा हो कि इसमें अवाम का क्या कसूर है? ये सब के सब गर्मियों के इस मौसम में सत्तू पीकर सोए हुए हैं और ये शायद इख्तिदार का सत्तू पीकर मस्त है। इन्हें कोई परवाह नहीं है कि अवाम पर क्या क़यामत टूट रही है। ये काला कानून 70% पास हो चुका है और अब सेनेट से पास होना बाकी है, जहां पर इसके ऊपर जो है बहस भी होगी कि क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, लेकिन आखिरी मोहर लगने के लिए वहां पर पड़ा है। पाकिस्तानियों अब भी वक्त है, जाग जाओ। सेनेटर्स आपसे बराह रास्त वोट लेकर नहीं आते, इन्हें आपके दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। सेनेट में ये बिल सिर्फ इसी सूरत में रुक सकता है अगर आप सोशल मीडिया, सड़कों पर एक तूफान खड़ा कर दें।
اگر آپ بھی ان سوئے ہوئے حکمرانوں کی طرح ستو پی کر سوتے رہے تو یاد رکھیں کل کو کوئی بھی کمپنی آپ کے بیڈ روم کے اوپر جو ہے ٹاور کھڑا کر دے گی، آپ کے بچوں کے سروں پر ریڈیشن کی بیماریاں مسلط کر دے گی اور آپ اپنے ہی گھر میں لاچار کھڑے تماشا دیکھیں گے۔ اور یہ نہیں، اس سے بھی بھیانک قانون جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے پاس کریں گے، جس میں آپ کا جو ہے یہاں پر جینا ویسے تو عذاب ہے، مزید عذاب ہو جائے گا۔ آپ اپنی جو ہے زندگی ان کے ہاتھوں جو ہے گروی رکھ چکے ہوں گے۔ میں نے حق کا کلمہ پڑھا دیا ہے اور آپ کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اب آپ اپنی چھتیں بچانی ہیں یا مافیا کو دینی ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ لوگوں کا اس سارے عمل پر کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور